हाँ जी शाह जी, क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये जो इमरान खान वाली मैंने बात करी थी, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं वो फौज में और वो काफ़ी अच्छे ओहदों पे हैं। तो मेरी कुछ अरसे पहले उनसे बात हुई थी, तो ये यही इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद की बात है। तो मैंने कहा मैं ज़रा पूछूं कि मुझे भी ज़रा होता है कि यार क्या इसके पीछे कोई वाकई इनकी कोई जंग चल रही है, लड़ाई है आपस में। तो वो जो मेरे, अब मैं नहीं बताऊंगा कौन से रिश्तेदार है क्योंकि फिर बहुत से लोगों नहीं, को नहीं पता कोई चल हाँ, जाएगा। बस इशारों हाँ, के नाम में बात किया करें। हाँ जी। हाँ, तो सिर्फ उनसे मुझे जो बात पता चली वो ये कि इमरान खान के बारे में एक जो पाकिस्तान फौज की जो एक जो टॉप लीडरशिप उसके अंदर ये है कि ये इसको लाए थे इन सेंस कि जी ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करेगा। और इसको शुरू में भी यही कहा गया था कि लुक दिस इज द रियल प्रॉब्लम। आप जो बाकी बातें करते हैं वो समझते थे उस जमाने में यार ये करता है, करने दो, ये तो सियासतदान करते हैं, शायद मजहब का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने इस पर इतना गौर नहीं किया। लेकिन इमरान खान जो है, जैसे आपने कहा, वो वाकई इस बात पे यकीन रखता है कि जी वो जो He's काम a कर रहा है messiah. वो एक ही ऑन द राइट पाथ। Yes, और yes. Chosen पहले one. दिन He's the चोजन वन। chosen one. Yeah, हाँ, yeah. मतलब उसको ये इतना यकीन है कि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने कहना शुरू कर दिया कि भाई तुम इसके खिलाफ, ये जो डॉक्यू है, चोर है। इसने खुद 2-3 दफा कहा है कि मैं जनरल बाजवा से कहता था भाई इनके खिलाफ एक्शन करवाने के लिए मेरी मदद करे, तो वो कहते थे इकोनॉमी हमारा बड़ा मसला है, ये करप्शन इतना बड़ा मसला नहीं है। और उसको ये बात लिटरली बुरी लगती थी। उसने बहुत दफा ये कहा कि नहीं, मैं तो भाई इस राइट और रॉन्ग की इनको नहीं जंग है, छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा, ये राइट और रॉन्ग की जंग है और उसमें आपने मेरा साथ देना है क्योंकि यू आर ऑन टॉप पोजीशन, आप भी जो है वो चोजन वन है इस मुल्क के अंदर, जो आपको इतना बड़ा ओहदा दिया गया। तो ये वहां से शुरू हुई। तो आस्ता आस्ता उन्होंने कहा यार तो बंदा बिल्कुल ही खोचल है, ये तो मतलब इकॉनमी क्या ठीक करेगा, तो उसको ये तो बेसिक, जब आप इतने इन्फ्लुएंस में हो अपने जज्बात के कि जी बस आपकी जो वर्ल्ड व्यू ही चेंज हो जाए, तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने करना शुरू कर दिया है कि जी वो कहा जी इससे तो जान छुड़ाओ, ये तो बंदा जो है ये तो मुल्क को किसी और तरफ ले जाएगा। तो वहां से इनकी ये असल में लड़ाई शुरू हुई थी। दूसरी बात ये जो अभी आपने कही ना कि ये जो बंदा था जिसने भी अटैक किया, देखिए मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इसने इसको हो सकता है दिल में हो नफरत इमरान खान की, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने इसको पुश किया होगा यार ये पैसे ले, क्योंकि इसके बारे में जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि ये चरसी है, नशे का आदी है। तो अगर एक नशे का आदी है, अगर है, वी डोंट नो, लेकिन अगर है तो उसको पिस्तौल के ऊपर पैसे खर्च करने ज्यादा मुश्किल लगेंगे बनिस्बत इसके कि वो नशा खरीद ले। अब तो ये मुझे अगर लगता है मगर है ना, लेकिन अब ये अगर मगर है ना, अब कैसे पता ये नशे का आती है? हाउ डू वी नो दिस? वो ये बातें लाइक हैं। हाँ ठीक है, ये लेकिन मुझे नैरेटिव लगता बनाया ही है। जाता है। हाँ, ये नैरेटिव मुझे बनाया लगता ही जाता है। है। व्हाई शुड वी नॉट स्टिक टू द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर हाँ नाउ नहीं, मैं आ अंटिल रहा देयर इज हूँ, एविडेंस मैं हाँ कि मैं उस पर आ रहा ये हूँ। मजहब का जो आप कार्ड खेलेंगे, तो क्यों, कैसे आप समझ सकते हैं कि कोई मजहबी बंदा आपको नहीं मारेगा? कैसे समझ सकते हैं ये? हाँ, मैं सिर्फ उसकी उस बात है कि ये अब मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि अगर ये बात ठीक है कि जी ये नशा करने का आदी है, तो मैं ये सोच रहा था नशे करने वाले को पैसे अगर उसको मिलते हैं तो मोस्ट लाइकली वो जाके नशा कर लेगा। मुझे ये लगता है कि जिसने भी इसको पुश किया वो कोई भी हो सकता है। ओह यस। पाकिस्तान फौज के भी बड़े कनेक्शन है इस तरह की पार्टीज में। मुझे ये लगता है कि इसको ये कहा गया होगा कि यार इसको अगर ये कामयाब हो जाता तो वो जो उसके मानने वाले इमरान खान के जो फॉलोअर उन्होंने उसको वहीं फड़का देना है। तो किस्सा वहीं खत्म हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलना कि कौन है। अब वो चूंकि बच गया और वो पकड़ा गया, तो अब शायद उनको मुश्किल हो रही है कि अब इसको किस तरह, क्योंकि जिस तरीके से ये वीडियोस रिलीज हो रही हैं, आप पुलिस की कस्टडी में इस तरह की वीडियो रिलीज नहीं करते। अभी इमरान खान अस्पताल नहीं पहुंचा, पीछे से वीडियोस रिलीज हो रही, इवन दो कि उन्होंने पूरा थाना मुअत्तल कर दिया, उस थाने मुअत्तल करने के बाद एक दूसरी वीडियो आ गई हाँ, वो जिसमें भी उसमें एक और और आ गई। यस एग्जैक्टली, हाँ, ये उसके तो बाद ये आई है, मुअत्तल करने के हाँ बाद आई है। जी, और तो इससे ये शक पड़ता है कि इसके पीछे कोई है जो कर जानबूझ के इस नैरेटिव को पुश करने की कोशिश कर रहा है कि जी ओह यस। ये जो है ना, ये इसको मजहबी रंग दिया जाए, मतलब तो इससे लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है, कोई है जो इमरान खान, लेकिन इमरान खान का अपना कसूर है। जब आप इस हद तक मुल्क में इंतहा पसंदी को, मजहबी इंतहा पसंदी को ले आएंगे हर चीज में कि जी आप ये कहो कि नहीं मैंने इनका हर हाल में एहतसाब करना है क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। इमरान खान ने कितनी दफा कहा मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा क़यामत वाले दिन की जी, जब मुझसे पूछा जाएगा कि तुम यार तुम अपनी औकात देखो, तुम्हारी अभी जैसे आप बात कर रहे थे इतनी छोटी सी जमीन के ऊपर इतनी बड़ी आपके आपका गुरूर खत्म नहीं होता, आप समझते हैं कि आप कोई बहुत ही बड़ी फिल्म हो यार, वाह कि जी अल्लाह मियां ने इसी आपको को चूज यूक्रेन किया। में बच्चे मार रहे हैं, वहां पे गंदे गंदे बम फट रहे हैं, लेकिन अल्लाह में सारे कह रहे हैं रुक जाओ एवरीवन होल्ड ऑन, लेट मी पे अटेंशन हियर। मैं देखता हूँ वो खान क्या नीचे कर रहा है, उसका टेस्ट हाँ, लेना ज्यादा जरूरी है, खान का टेस्ट। बस बहादुरी की मिसाल दो। अजीब इन्होंने गप्पे यार मारी नहीं है। कैसे आप 70 साल के आदमी, मुझे तो मैं
लाइक आई सेड, आई एम एवरेज IQ, एवरेज इंटेलिजेंस पर्सन हूँ, मुझे इस तरह की बातों का अंदाजा होता है कि नहीं, यार लेकिन आपको वो मजा नहीं ना अभी तक आया। अभी तक आपको वो मजा नहीं है जब लोग आपके खातिर आपसे इतना प्यार कर रहे हो, आपके पैरों पे जो मट्टी लगी होती है उसको भी चाटने के लिए लिटरली दीस पीपल आर रेडी। जब एक कल्टिश बिहेवियर बनाया जाता, सो पीपल कैन गो टू एनी एक्सट्रीम। और ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आप जितनी मर्जी हिस्ट्री पढ़ लें, लोगों के अंदर ये जो गरूर है ये आता रहता है वक्त के साथ साथ। मैं- आप अपने और सेलिब्रिटियों को देख लें, उनके अंदर गरूर आ जाता है। तो ये बड़ी बुरी चीज है। ये और जो मसला ये है कि अब चूंकि इमरान खान साहब अच्छा हुआ बच गए, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफ मैं कोर्स, उनको, वी आर हैप्पी कि जी ऑफ क्योंकि कोर्स, उसके बाद फिर जो नुकसान होना था पाकिस्तान जैसे मुल्क में। एक तो एक तो खान साहब के मरने का भी ऑब्वियसली मुझे तो अफसोस होना था। मैं तो फिर इस पे हाइड नहीं करूंगा कि आई 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 लव्ड हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं तो जब से होश संभाला ही वाज माय हीरो फॉर फॉरएवर। लेकिन जब मैंने उनकी टेंडेंसीज देखी पॉलिटिक्स में आने के बाद, तो फिर मेरा जो मदीने की रियासत अगर ना होती इनकी वोकैबुलरी में लिटरली, तो मैं शायद आज भी यूथियाई होता। अगर इनकी वोकैबुलरी में मदीने की रियासत का ये चूरन रिली, अगर ये जरा दरमियाना ही रास्ता रखते ना, ये तस्बीहों तुस्बीहों के ड्रामे ना करते, अगर ये हाँ जी अल्लाह अल्लाह दिलों से खौफ निकाल देता है या इस तरह की ड्रामे, अगर जिस तरह नवाज शरीफ बात करता है, जिस तरह जरदारी वगैरह बात करते हैं, दरमियानी स्टेट्समैन लाइक रखते स्पेस, तो हो सकता मैं यूथिया ही होता। लेकिन खैर अगर ये मर जाते तो मुझे तो अफसोस होना ही था, बहुत होना था। लेकिन उसके साथ साथ ये पाकिस्तान के लिए वाकई बहुत बुरा काम होना था। आई थिंक ये जो हिंट है ये असल में उनको उन लोगों की तरफ गया है कि ना, अगर ये साजिश वो कर भी रहे थे ना पीछे से, तो आई थिंक इतना आसान नहीं है ये काम। हाँ, लेकिन जो पाकिस्तान के दुश्मन है इस वक्त उनके लिए ये बेस्ट टाइम है कि इन डिवाइड को और हवा दें। आजकल तो आपके पास ऐसे टूल्स मौजूद है इन्फ्लुएंस करने के कि आपको उस मुल्क में जाने की जरूरत नहीं, आप ट्विटर पे ट्रेंड चलवा दें, आप मतलब लेकिन किसी मुल्क ने, पाकिस्तान का कौन ऐसा दुश्मन है नहीं, जो मैं कह रहा चाहेगा? हूं अगर किसी को जैसे कोई लेकिन जरूरत है, है ये नहीं ना, बेस्ट टाइम है। ये तो पैरानोया है ना, ये तो स्टेट लेवल का पैरानोया है। कौन सा पाकिस्तान का ऐसा दुश्मन है जो 220 मिलियन के लोगों को विदाउट गवर्नेंस छोड़ दे? आपसे लिबिया नहीं संभाला जा रहा, आपसे सीरिया नहीं संभाला जा रहा, वो कुछ भी नहीं, उनकी आबादी सिंध जितनी भी नहीं है, आपसे वो नहीं संभाले जा रहे। तो किसी से इराक या अफगानिस्तान तक नहीं संभाला जाता विदाउट गवर्नमेंट। तो आपको लगता है कि 22-23 करोड़ के मुल्क को एनार्की में छोड़ देगा? नहीं ऐसा नहीं तो सर, कोई मुल्क नहीं चाहता। ये आप हमें बहाना बनाया जाता है, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि वो पाकिस्तान मुल्क दुश्मन है, नासिर ने ये कराया मुल्क दुश्मन। ओ भाई, नहीं कोई नहीं, मुल्क दुश्मन है, नासिर नहीं है। आपके आपके पड़ोस में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इसी तरह की टेंडेंसीज के, रिलीजियस टेंडेंसीज का शिकार हैं, जिनके ऊपर इस तरह का इन्फ्लुएंस है। तो आप ये सोच सकते हैं कि उनके यहाँ ये हो सकता है सोच पाई जाती है उन लोगों में, कुछ वो लोगों में। इंडिविजुअल लेवल पे होगी ना। मैं तो कह रहा, असल तो रिसोर्सेज स्टेट लेवल के पास ही होते हैं ना। वो तो स्टेट के एजेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट होती है, उनके पास ऐसे कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो इस तरह के काम कर सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इंडिया ये काम करना चाहेगा या अमेरिका या इसराइल चाहेगा कि वो जी यहाँ पे एक इतना इंतशार फैल जाए कि सारे लोग पागल हो जाए। आई डोंट थिंक एनीवन वुड वांट दैट। ऐसा हो अच्छा, ही नहीं सकता। आई होप कि आप ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क है जिसके पास एटमी हथियार है, जिसके पास इस तरह का मजहबी शिद्दत मौजूद है उन लोगों में जिनके पास उसका कंट्रोल होता है या हो सकता है, तो ये तो एक ऑफ कोर्स एक डेविलिश सिनारियो। और मैं इसी बार में कहता हूँ खुश हूँ कि इमरान खान साहब बच गए, और आई होप कि वो आइंदा थोड़ी सी जो है वो करेंगे। अगर एहतियात उनको, करेंगे। मैंने ये बट ही लिंक इज, शेयर किया, आजकल आपको जरूरत नहीं कि आप बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने, आप कपड़े पहन ले बुलेट प्रूफ यार, उससे आप जब किसी को रसूल पता अल्लाह बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन सकते हैं तो खान साहब क्यों नहीं? नहीं। मैंने तो उनको खान साहब को ये मशवरा आपके थ्रू देना चाहता हूँ, मैंने लिंक शेयर मेरे किया थ्रू, है। जैसे वो बड़ी मेरी सुबह वीडियोस देख रहे हो, कोई वो कह रहे पता होंगे नहीं ठहरो यार। ज्यादा दिखाओ पाकिस्तानी मुल्क क्या कह ये रहा ये है। ये देखिए, ये कपड़े बुलेट प्रूफ कपड़े, मतलब आपको वेस्ट पहनने की भी जरूरत नहीं, आप आम कपड़े पहन के ना ये ये उन कर सकते हैं। नहीं, वो कहते हैं, नहीं वो खान साहब कहते हैं कि खान साहब कहते हैं नहीं नहीं, वो अल्लाह पे जो बिलीफ ले आए ना, वो उसके दिलों से अल्लाह ताला निकाल देता। हाँ, $3,500 की है, तो कोई यूथिया ही उनको गिफ्ट कर दी है। कर कितना अच्छे सकता है, लगेंगे खान साहब, बड़े आराम से कर कितने सकते अच्छे हैं इस तरह लगेंगे की। खान हाँ, ये जैकेट है, कपड़े बड़े आराम से, आपको साहब। पहन के पता भी नहीं चलना है कि जी आपने कपड़े या बुलेट प्रूफ कपड़े पहने हुए, ये आजकल बड़े आराम मिलते हैं। तो खान साहब प्लीज कर लें, क्योंकि हो सकता है आपकी जो, सॉरी, आपका जो ये गन है ना, हो सकता है लोगों को लगता हो कि जी आप वाकई को पहुंचे हुए लोग हैं, लेकिन उसका नुकसान हो रहा है इस मुल्क में। आपकी वजह से लोग डिवाइड हो रहे हैं, लोग मरने मारने पर तुल गए, आपकी मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो गई है, आपके नौजवान जो है वो इतने मोटिवेटेड हो चुके हैं, बस करने को कुछ नहीं है।
और इतने ज़्यादा मोटिवेटेड लोग अगर उनके पास आज़ाद फिर रहे हो, तो फिर आप क्या उससे तवक्को रखेंगे उस मुल्क में क्या होगा? और ये तो ऑब्वियसली एक और लोग और ये लोग समझते हैं और भाई खान ने मेहनत की है, खान ने 22 साल मेहनत की, फिर जाके खान के हत्थे कुछ लगा और फिर वो अकेला मुझे याद है मुशर्रफ के दौर में खान साहब को एक दफा एयरपोर्ट पे देखा था, इनके साथ एक बंदा था सिर्फ, यानी अकेला ही फिर रहा था उस पे, हामिद मीर वगैरह के चैनलों पे अकेला बैठा होता था, साथ बल्कि साथ लोग भी बैठे होते थे, ऐसे बात कर रहा होता था आम आदमी, कोई इनकी वो स्टार्टअप वगैरह बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई थी। तो फिर खान साहब ने मेहनत की और हवाई पकड़ी और फिर तो अब तो फिर उनका तो आसमान ऊपर ना होता। हो सकता है इसी वजह से समझते हो कि जी उनके ऊपर अल्लाह का करम हुआ है कि हाँ, जिनके यही समझते हैं। हाइट ऑफ नार्सिसिज्म, हाइट, एब्सोल्यूट हाइट। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट उनको एनालाइज करेगा ना, उनको इंटरव्यू करके क्वेश्चनियर देके, जितनी उनके अंदर वो क्या कहते हैं तपड़ तपड़ी कहते हैं मेरा ख्याल, जितनी उनके अंदर वो इसको ईगो ही कहेंगे ना, उनकी ईगो इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। वो समझते ही यही है कि आई एम अ चोजन पर्सन। और ऐसे लोग जितना सरवाइव करते हैं इस तरह के अटेम्प्ट्स को, उनका बिलीफ उतना रीइंफोर्स होता है। ही बिलीव्स, ये वो बंदे हैं जो अपनी बेगम उनकी कहते हैं, अगर यहाँ पे आपने उसकी जाके उस मजार की श्राइन की जाके पप्पी करनी है आपने, वो कहते नहीं नहीं मैंने तो माथा टेका था। माथा भी क्यों टेका था? यानी ही सो सुपरस्टिशियस। अरशद शरीफ के किसी भी जनाजे पे नहीं जाता। जनाजे में नहीं जाता। हाँ, अब बंदा पूछे तो भाई जनाजे से क्यों डर लगता है आपको? क्या अल्लाह के कुरान में या हदीस में लिखा है कि तुमने जनाजों पे नहीं जाना? नमाज अकेले पढ़ता है वो, मस्जिद में जाके जो ईद की नमाज है वो नहीं पढ़ता लोगों के साथ जाके, वो घर में पढ़ता है। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। मेरी उम्मीद ये है कि हो सकता है कि अगर वो जो बात करता है ना रूल ऑफ लॉ की, तो अगर वो ये मजहबी जो इंतहा पसंदी, अगर वो सिर्फ इस हद तक कि जी मैंने रूल ऑफ लॉ कायम करना, तो चलो मैं फिर भी इसको थोड़ा सा वो मैं भी यही समझ रहा था, रूल ऑफ लॉ बनेगा तो ठीक हो हाँ, जाएगा काम आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज इवेंचुअली ही विल हैव टू गो। अगर रूल ऑफ लॉ ठीक हो जाता तो इंस्टीट्यूशंस जो है वो 15-20 साल में मैच्योर होने लग जाता। दैट्स व्हाट आई आल्सो थॉट। तो ये जो मेरी आखिर में जो मैं कंस्पिरेसी थ्योरी लेकर आना चाहता हूँ, वो जो मेरी जिन साहब से बात हो रही थी ना, जो फौज वाली, वो आखिर में उस पर ख़त्म करता हूँ। उनका ये कहना है कि अब ये एक वहाँ सोच जो पैदा हो रही थी, वो ये कह रही थी भाई ये इमरान खान एक प्रॉब्लम था, अब इसका इलाज क्या किया जाए। तो उनका इलाज ये है कि इसको किसी तरीके से सियासत से आउट कर दिया जाए, लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुए आउट कर दिया जाए। वो किस तरह किया जाए वो लोग उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसकी पार्टी की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी मौजूद है, तो वहाँ से कुछ सेकंड क्लास ऐसी मोतदिल मिजाज की कोई ऐसी लीडरशिप सामने लाई जाए जो इस यूथ बल्ज को जो कि इमरान खान के साथ है, उसको फिर चैनलाइज किया जा सके इन द सेंस कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। तो ये अब ये सोच पाकिस्तान में या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में बन रही है। अब ये कहाँ तक ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती, ये चल सकती है डिफरेंट इमरान तरह खान के के लोगों बगैर। के डिफरेंट व्यूज होते हैं ना। अब इसमें क्या, ये तो हम इन चीजों को एनालाइज हम इसी तरह कर सकते हैं ना, हम इसको नुक्ते जोड़ के हम मोस्ट रैशनल जो अप्रोच हो सकती है उसी को देख सकते हैं। मेरे ख्याल से आई थिंक जो भी कोई अगर कोई ऑर्डर देता है खान साहब को रास्ते से, अब ये देखिए कितना प्रोपेगेंडा कर रही है, राणा सनाउल्लाह ने धमकी दे दी, राणा सनाउल्लाह ने धमकी दे दी, और वो सियासी बात कर रहा है कि इनको अब इनका कुछ इलाज करना पड़ेगा। यानी वो इस तरह की ये जो है ये सियासी बातें हैं कि हाँ जी हम इनको यहाँ पे नहीं घुसने देंगे, यानी इसका कैरियर खत्म हो गया, जो जैसे आपने कहा ना आउट करना है, तो भाई इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई हमने इसको खत्म कर देना, इसको सियासी तौर पे खत्म हो गया, मर गया, नाइल कर दे, नाइल कर दे। नाइल कर। ये बातें होती हैं, ये कहो ये थी कत्ल की साजिश, ये कत्ल की धमकी थी यार। अब ये अजीब बातें इस तरह के लोग करते हैं। तो चलें, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।